हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपका फ्रेंड्स रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो मित्रों बना है वो प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु से लेकर गुरुओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको लेकर इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया गया है। मित्रों, जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, जितने भी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने से मत भूलना। तो मित्रों, आज शुरुआत करेंगे हम प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। और इन्हीं के साथ ध्यान रखना, एक तो प्रमुख व्यक्ति और जो उनके गुरु हैं उनके साथ साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनती है उस व्यक्ति को लेकर वो मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी शुरुआत करेंगे। हाँ, ध्यान देना, तुलसीदास हिंदी साहित्य के जगत में अलग जगाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति तुलसीदास, जिनका जो जन्म है वो 1532 में बादा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और माता का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था? रत्नावली था। तो मित्रों, तुलसीदास है जो, और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास। नरहरिदास जी कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास ने जो हिंदी साहित्य के जगत में अलग जगाई थी वो एक रामचरितमानस रचना के द्वारा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी जो 7 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 7 भागों में। जैसे बाल कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहारी। बिहारी जी थे वो आमेर के कछुआ शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। और बिहारी जो महत्वपूर्ण है वो ग्वालियर उत्तर प्रदेश से थे। और बिहारी के जो गुरु का नाम है वो भी क्या है? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास और बिहारी जी के गुरु का नाम भी क्या है? नरहरिदास। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मित्रों, प्लीज़ लाइक करना। आगे बात करते हैं सिकंदर के गुरु का नाम। अब सिकंदर कौन है? तो मित्रों, सिकंदर भारत में आने वाला एक अरब आक्रमणकारी शासक था जिसने 326 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण किया था। और उस समय है वो गणानंद अंतिम शासक था नंद वंश का, और प्रारंभ शासक था मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब जैसे प्रांत को जीत लिया। सिकंदर की जो मृत्यु है वो बेबीलोन अफगानिस्तान में हुई। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आया था। तो पूछा था कि सिकंदर है वो भारत में कितने माह तक रहा था? तो 19 माह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अरस्तु के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और इसी अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? और इसी अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। ये जो अरस्तु है और प्लेटो है ये पॉलिटिकल से संबंधित है। प्लेटो ने न्याय की व्याख्या की है। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सकुरान था, जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सकुरान था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं रज्जब जी। कौन मित्रों? और रज्जब जी, ध्यान देना यहाँ, पहले मैं बता देता हूँ दादू दयाल जी। रज्जब जी के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। अब इस तथ्य को लेकर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। दादू दयाल का जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि दादू दयाल नदी में बहते हुए मिले थे किसी व्यक्ति को। और दादू दयाल राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कारण क्या है कबीर कहने का? तो कारण यही है कि जिस प्रकार कबीर ने सत्य ऐसा के बारे में जो भी बातें बताई, सत्य के मार्ग में चलना सिखाया, वही बातें राजस्थान में किसने बताई? दादू दयाल ने। चाहे जन्म दादू दयाल का अहमदाबाद गुजरात में हुआ होगा, परंतु जो
अपनी जो कर्मस्थली है वो सांबर में नारायणा के पास रही थी और अंतिम समय में नारायणा की पहाड़ी में इनका जीवन है वो त्याग दिया था उन्होंने। तो दादू दयाल है, उनके जो शिष्यों की संख्या थी वो 152 थी और 52 युद्धों का विजेता मालवदेव को कहा जाता है। तो मित्रों, मालवदेव और शेरशाह सूरी के बीच ही 1544 में गिरिशमेल युद्ध भी हुआ था और 1544 में दादू दयाल का जन्म हुआ था। और 152 शिष्य में से ये इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण थे। रज्जब जी है, सुंदरदास जी है, मिस्कंदास जी है। रज्जब जी के गुरु का नाम दादू दयाल, मिस्कंदास जी के गुरु का नाम दादू दयाल, सुंदरदास जी के गुरु का नाम दादू दयाल और दादू दयाल के गुरु का नाम कबीर जी। कौन है? दादू दयाल के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? कबीर जी। और इन्हीं कबीर जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ के शासकों में से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनका शासनकाल 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक था। इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक को पराजित कर मेवाड़ की वंशज चलाया। तो बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था। बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था और इसी हरित ऋषि की याद में बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, जो मेवाड़ शासकों के क्या माने जाते हैं? आराध्य देवता माने जाते हैं। तो बप्पा रावल किंवदंती के अनुसार या कुछ इतिहासकारों के अनुसार बताते हैं कि बप्पा और रावल उपाधि अलग अलग है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बप्पा रावल एक ही है, बप्पा व्यक्ति है, रावल उसके क्या है? उपाधि है। परंतु रणकपुर जो प्रशस्ति है उसके अनुसार बप्पा और रावल को अलग अलग माना गया है। आगे बात करते हैं अपने रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक कहे जाते हैं। तो रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है, जो पंचरंगी ध्वजा होती है। रामदेव जी रामदेव जी के द्वारा जो बाबेरी बीज आती है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आती है। रामदेव जी का जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। माता का नाम मेणा दे था, तो पिता का नाम अजमल दे था और पत्नी का नाम नेतल दे था। और नेतल दे जो अमरकोट की राजकुंवरी थी और जो अमरकोट है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो मित्रों, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बहुत बता दिए। रामदेव जी ने भैरव तांत्रिक को मारकर अपनी जो शरण सतली है या कर्मस्थली है वो कहाँ बना ली थी? पोखरण जैसलमेर को, और जहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। रामदेव जी ने भैरव तांत्रिक को मारकर लोगों को जागरूक किया। इन्हीं की जागरूकता के कारण इसे रामसा पीर कहा जाता है। कारण क्या था? कि इसको पंचमीरू में श्रेष्ठ माना गया है। देखो, मुसलमान जाति के लोग जिस देवता को पूजते हैं वो कहते हैं पीर। क्या कहते हैं? पीर। जैसे गोगा पीर है, जहर पीर है, रामदेव पीर है। और इन्हीं पंच पीरों यानी राजस्थान में जो 5 पीर है उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी जो है वो एक बार मक्का और मदीना से कुछ व्यक्ति आए थे, रामदेव जी के यहाँ ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि हम हैं वो हमारे बर्तन भूल आए। कहाँ पर? मक्का और मदीना में। तो हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे और किसी बर्तन में हम खाना खा नहीं सकते। आप तो बहुत चमत्कारी हो, तो आप खाना खिला सकते हो। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कारिक दृश्य से वो बर्तन अपने हाथ से इन्हें दे दिए। तब उन लोगों ने कहा कि मैं तो पीर हाँ थे पीरा का पीर। तो तभी से रामदेव जी को रामदेव पीर कहा जाने लगा। और इनके जो गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। और हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जिनकी जो शरण सतली रही है वो बगेटी, और बगेटी पड़ती है जोधपुर में, जहाँ पर हड़बू जी है वो गायों के लिए चारा लेकर आते थे और अंतिम समय में अपना जीवन गायों की सेवा करते करते बिता दिया था। और इन हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। क्या था? बालीनाथ। और बालीनाथ की जो गुफा है वो कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, जहाँ पर सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग बनना प्रस्तावित हुआ था, परंतु बाद में किसी कारणवश है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे गोगा जी। और गोगा जी को हम क्या कहते हैं? जहर पीर कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने इतने चमत्कार दृश्य को देखकर इन्हें नाम दिया गया था जहर पीर। गोगा जी का जो मंदिर है वो
हनुमानगढ़ के नौहर तहसील गोगामेड़ी में स्थित है, जहाँ पर गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला लगता है। इनके जो गुरु का नाम है वो क्या है, गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गै से गोगा, गै से गोरखनाथ, इस तरह याद रखना। अब इन्हीं गोरखनाथ है या ये गोरखनाथ जी है, दो और व्यक्तियों के भी गुरु है, जिसमें से हमारे आते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी जो बीकानेर से संबंधित है। जसनाती नृत्य, जसनाती जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं, लोग धधकते हुए अंगारों पर ये नृत्य करते हैं और इन्हीं के गुरु का नाम मित्रों क्या था, गोरखनाथ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जाम्बोजी, और इसी जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ जी था। जाम्बोजी ने समाज या पर्यावरण के लिए 29 नियम बताए और जसनाथ जी ने कितने बताए, 36। इनके जो ग्रंथ है वो कोडा एवं सिमुदड़ा ग्रंथ है और इनके जम सागर है, जम संहिता है, और जम संहिता को विष्णोई संप्रदाय में गीता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो अंत तक देखना। आगे बात करते हैं मेवाड़ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर ले चलता हूँ, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 से लेकर 1527 तक था और इतने जीवन में महत्वपूर्ण युद्धों का विजेता भी रहा था। महाराणा सांगा जो है वो सिपाही का अंश कहा जाता है, हिंदू पंथ कहा जाता है, क्योंकि खानवा के युद्ध के समय राजस्थान के सारे जो राज परिवार है वो एकत्रित हुए थे। राणा सांगा को सिपाही का अंश किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के इतिहास के पिता माने जाते हैं, जिनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम रैदास और मीराबाई के गुरु का नाम भी क्या था, रैदास था। महाराणा सांगा मीराबाई के क्या लगते थे, ससुर लगते थे। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम जो भोजरा था वो मीराबाई का पति था, जिसकी मृत्यु खानवा के युद्ध से पहले ही हो चुकी थी। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रैदास, और इन रैदास दास की जो छतरी है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई छतरी है। बात करते हैं मीराबाई को लेकर इम्पोर्टेंट तथ्य। तो मीराबाई नागौर की मेड़ता सिटी की रहने वाली थी। मीराबाई का जो मूल नाम है वो पेमल था। क्या था, मीराबाई का जो मूल नाम है वो क्या था, पेमल था। मीराबाई की जो रचना है वो क्या कहलाती है, पदावलियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदावलियाँ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था और पूछा गया था कि मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ क्या कहलाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था पदावलियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, पदावली, कि जो मीरा द्वारा जो भी लिखित ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं, पदावली कहलाती हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिख धर्म। सिख धर्म, और इन सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने। और गुरु नानक सिख धर्म के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। मित्रों, गुरु नानक जी है उससे लेकर यानी अंतिम समय तक जो सिखों के गुरु है वो 10 हुए हैं, और सिखों के जो अंतिम गुरु है वो क्या है, गोविंद गुरु है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1669 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। आगे बात करते हैं आधुनिक इतिहास को लेकर। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिनका जो जन्म है वो कटक उड़ीसा में हुआ था, और उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम रास बिहारी बोस था। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम रास बिहारी बोस था। नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन। तानसेन जो अकबर के दरबार में था, वीणा वादन करता था। तानसेन के गुरु का नाम रामदास था। वहीं कुंभा जो राजस्थान में साहित्य जगत में, संगीत जगत में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने स्वयं ने खुद की रचनाएं भी लिखी है। कुंभा के गुरु का नाम सारंग व्यास था, और कुंभा ने एक विश्वकोश है यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा विजय के दौरान जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 को, तब है वो 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाया गया था, इस तरह करके। आगे बात करते हैं अर्जुन, और अर्जुन के गुरु का नाम क्या था, द्रोणाचार्य था।
तो जो आज का इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, पहले मैंने बता दिया कि ये जो व्यक्ति है प्रमुख और उनके गुरु से लेकर बनाया गया वीडियो है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलना। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पत्नी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। वही स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्रों। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, महात्मा गांधी के गुरु है वो अलग अलग है, जैसे राजनीतिक गुरु अलग है, तो जो महत्वपूर्ण गुरु है वो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले है। और इन्हीं की आग्रह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति जिन्होंने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत प्यारे दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। और 1896 में तो इसने स्थापना की थी, परंतु जो शिकागो धर्म सम्मेलन है वहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी है वो 1893 में गए थे। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1896 में, शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में पहुँचे थे। और शिकागो कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक मानी जाती है, इसी शिवाजी से मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। शिवाजी से शिवाजी, और शिवाजी का जो जन्म है वो शिवनेर दुर्ग में हुआ। से शिवाजी, से शिवनेर। माता का नाम जीजाबाई, जी शिवाजी, जी से क्या बन जाएगा, जीजाबाई। पिता का नाम संभाजी, तो स की ध्वनि आ रही है। आगे बात करते हैं शिवाजी के गुरु का नाम, वो भी क्या था, रामेदास। और तानसेन जो अकबर के दरबार में था, उनके गुरु का नाम भी क्या था प्यारे विद्यार्थियों, रामेदास। शिवाजी के गुरु 2 ही हैं, यानी जब शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया उस समय गुरु अलग था, और जो मुख्य गुरु है वो भी क्या था, अलग था। और जो प्रमुख गुरु में आता है, कौन आता है, रामदास जी आते हैं। तो इस वीडियो से लेकर 1-2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन किसका गुरु है। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत न हो, इससे लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर। और जो अकबर है, इनके गुरु का नाम था, इनके जो गुरु का नाम था मित्रों, क्या था, अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लातिफ। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लातिफ था। तो महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। और केसरी सिंह बाट के गुरु का नाम मेजनी था। और मेजनी जो इटली का निवासी था, जिसने यज्ञ इटली और यज्ञ युवा की स्थापना की थी। ध्यान देना अकबर। अब इसी अकबर से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। कितनी बातें, 4 बातें। ऐसे अकबर और ऐसे अब्दुल लातिफ गुरु हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक ही है। वाक्य ऐसे शुरू हो रहा है। कैसे कालानौर में प्रथम राज्याभिषेक, बैसे बेरम का प्रथम सोगी, रहसे रुकिया बेगम अकबर की प्रथम पत्नी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऐसे अकबर, ऐसे अब्दुल लातिफ, कैसे कालानौर में प्रथम राज्याभिषेक, बैसे बेरम का सहयोगी, रहसे रुकिया बेगम, और रहसे रहीम जो बेरम का पुत्र था, अकबर के दरबार में था। तो अकबर का जो गुरु है वो कौन हो जाएगा, अब्दुल लातिफ। बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जो राजस्थान के गौरव कहे जाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जिसे हाथियों का युद्ध है, वनस्पतियों का युद्ध है, सैनिकों का युद्ध कहा जाता है, जिसने राजस्थान के इतिहास में रामबाण ला दिया। तो महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। क्या था मित्रों, महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र।
महाराणा प्रताप का जन्म है वो 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, बादल महल में, और जो मृत्यु है वो 1597 में हुई थी। तो इस वीडियो में मैंने एक गुरु उठाया है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उठाया है, उसको लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ बात आती है केसरी सिंह बार्ट की। केसरी सिंह जो बार्ट है वो राजस्थान में ऐसा एकमात्र परिवार था जिन्होंने अंग्रेज़ों को निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि बार्ट जो परिवार है, रास बिहारी घोष ने एक बात कही है कि राजस्थान में बार्ट एकमात्र ऐसा परिवार है जिन्होंने क्रांतिकारी में संपूर्ण क्रांति ला दी। तो इन्हीं के गुरु का नाम मेजनी था। बताया जाता है कि ये मेजनी जो इटली का निवासी था, इससे काफ़ी ज़्यादा केसरी सिंह बार्ट है वो प्रभावित था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। थैंक्स दोस्तों।